उस सत्संग ये था कि सब लोग सत्संगत में बैठ करके महाराज जी की लीलाओं का और घटनाओं का परस्पर आदान प्रदान करें। अंतिम यात्रा में वो जगदीश हरे 3 बार कहा। और एक और बात कही उन्होंने कि डॉक्टर से उन्होंने ये कहा कि बहुत चेकअप करने के लिए कहता था, चेकअप करेंगे। अब चेकअप कर ले, चिड़िया गई उड़। उसी का मुझको याद पड़ता था कि मैंने महाराज जी को वो कागज़ दे दिया था। मैं जब पहुंचा हूँ अचानक मेरे पते पे कॉल आई और महाराज जी के साथ के हमारे प्रारंभिक और उनके अंतिम क्षणों के बारे में। जो मुझे सबसे चमत्कृत बात रखी, जो पिताजी ने कहा कि महाराज जी देखो, मैं जो कहता था कि महाराज जी जो कहते थे कि शरीर महत्व नहीं है, महत्व ये है कि मैं जाने ही वाला नहीं हूँ। उनकी लीलाओं का गान करते हैं। तो अब तो मैं विदेश जा रहा हूँ हमेशा के लिए, मैं भी उसमें अपनी साझेदारी। इस भवन में कई कक्ष हैं जहाँ महाराज जी के भक्त एकत्र हुआ करते थे, महाराज जी पर चर्चा किया जा करते थे। आज सौभाग्य महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों का सानिध्य दस्तक मीडिया को मिल रहा है। हरिदादा, रब्बूदास, संजीव दा, पुष्पा दीदी, भगवान सिंह बिष्ट, रत्नागन, एक ऐसी सीरीज आप देख रहे हैं ना। अगर मैं लिस्ट गिनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी श्रृंखला में हम बैठे हैं पूज्य अजीत शुक्ल एडवोकेट, अधिवक्ता। और बस ये डिग्री तो मैं कभी कभी ले देता हूँ। और अगर मैं केवल ये कहूँ कि महाराज जी के अनन्य भक्त। नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों की यादों के साए से, या कहूँ अतीत के पन्ने पलटकर महाराज जी की गाथाएं, इन गाथाओं से आपको ऐसा एहसास कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी महाराज जी की मानव देह लीला चल रही है, आप उनके साक्षी बन रहे हैं। दादा प्रणाम आपको। दादा, आपके यहाँ महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त खूब आते रहे हैं, चाहे वो गुरुदत्त शर्मा हो, चाहे काली कपूर जी हो, चाहे रवि खन्ना हो, और एक ढेर सारी सूची है। और ऐसे भक्तों के भी नाम हैं जो कहीं से यहीं पे आके प्रकाशित हुए, और महाराज जी के समय में भी और महाराज जी के बाद भी, है ना। तो चाहे शंकर दयाल शर्मा हो, भाई ये नाम ऐसे हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं आपसे। रवि खन्ना जी, महाराज जी के अनंतिम जो यात्रा शुरू हुई थी, मानव देह लीला का जो समापन हुआ था, उसमें वो साक्षी रहे थे। कैची धाम से वो चले थे उनके साथ। वो आपके पास आए थे, या आपके निवास पर आए थे रवि खन्ना जी, जो अभी अभी अपनी अनंतम यात्रा पर अमेरिका में निकल गए हैं। उन्होंने क्या बताया था हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, आप साझेदार कीजिए। विनोद जी, अभी आपने जो नाम पहले लिए वो बहुत बड़े नाम थे, और मुझे सारा सौभाग्य अपने पूज्य पिता पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल जी के कारण मिला, क्योंकि मैं उस समय छोटा ही था। लेकिन जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद एक श्रृंखला चली थी कि घर पे एकत्रीकरण होता था उन भक्तों का जो उनसे जुड़े हुए थे, और अपनी अपनी बातें, पिताजी का एक कहना था, उसको एक सत्संग की श्रृंखला में वो रखते थे। और वो जो सत्संग श्रृंखला थी, उस सत्संग ये था कि सब लोग सत्संगत में बैठ करके महाराज जी की लीलाओं का और घटनाओं का परस्पर आदान प्रदान करें, और उससे जो है महाराज जी के बारे में हम लोग यह महसूस करते थे कि महाराज जी साक्षात हम लोगों के बीच में आ जाते हैं। अभी आपने रवि जी की बात की, तो एक दिन उसी श्रृंखला के दौरान एक दिन वो रवि जी कानपुर आए, और विशेषता उन्होंने कहा कि बाबूजी से कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। और कुछ बाबूजी का मैंने भी एक जगह मैसेज दिया था
कि हम देखना पता करना चाहते थे कि क्या है, कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपका नाम सुना नहीं था पहले कभी। तो रवि जी ने बताया कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के काफ़ी मनोद्वेलित था और व्यथित था। मैं उसी समय महाराज जी के आश्रम में गया और महाराज जी की ये कृपा हुई कि बिना किसी ज़्यादा परिचय या उसके, महाराज जी का दरवाज़ा जिसको चाहते थे उसके लिए हमेशा खोला रहते थे। उसके लिए आपको किसी उसकी आवश्यकता नहीं होती थी कि आप उनके बहुत निकट रहे हैं या किसी के रेफरेंस से हैं। तो रवि जी ने बताया कि मैं उसी दौरान जो है, जब उनके पास मैं गया तो मैंने रुकने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने सहर्ष हमको रोक लिया और अचानक एक दिन उन्होंने बुला करके हमसे कहा तू मेरे साथ चलेगा। वृंदावन आगरा की बात की, मूलता काठगोदाम बात की, फिर ये भी निर्देश किया कि कोई संसाधन वगैरह नहीं लेने हैं ज़्यादा। और मैं उनके साथ आगरा आया। आगरे में उन्होंने अपने कंबल का परित्याग किया और मैं कोई ज़्यादा जानकारी रखता नहीं था। सर्दी और गर्मी के अंतर को समझ के मुझे लगा कि ये कह रहे हैं अब इसकी कोई आवश्यकता शेष नहीं रह गई है। तदनुरूप फिर वहाँ से उन्होंने बताया किस तरीके से वहाँ से टैक्सी से हॉस्पिटल गए, मिशन हॉस्पिटल, डॉक्टर का आया और किस तरीके से उन्होंने अपना शरीर जो है अंतिम यात्रा में वो जगदीश हरे 3 बार कहा। और एक और बात कही उन्होंने कि डॉक्टर से उन्होंने कहा कि बहुत चेकअप करने के लिए कहता था, चेकअप करेंगे, अब चेकअप कर ले, चिड़िया गई उड़, और जगदीश हरे और बहुत शांत भाव से। और उन्होंने कहा कि मैं इतना नहीं जानता था कि ये ऐसे कौन से हैं और मुझको क्यों यहाँ से लेके आए और मैं और ये चल रहे हैं, और मैं ज़्यादा भिज्ञ भी नहीं उनसे हूँ। लेकिन एक मेरे साथ मैं चमत्कारिक घटना ये हुई कि मैं जिस व्यथा से व्यथित होकर के मैं वहाँ भटक रहा था, तो जब मैं कैंची में पहुँचा हूँ तो मुझे महाराज जी से एक मिली बात आई। मैंने अपनी व्यथा उनको बताई एक सामान्य व्यक्ति की तरह, और उन्होंने उस व्यथा को समझा और समझ के उन्होंने समझा क्या, एक प्रश्न किया था कि क्या कोई कागज़ रखता है इसका, तू नौकरी करता बाहर का, कागज़ रखता है? तो मैंने अपना रिज्यूमे जो था वो बोले ला मुझको दे दो, किसी को उन्होंने दे दिया कि इसको रख लेना। वो बात ऐसी थी कि मेरे बिल्कुल दिमाग से उतर गई कि क्या थी क्या नहीं थी। इसके बाद जब ये हुआ, अचानक एक दिन मेरे पास यूएनओ की एक बॉडी थी, इंटरनेशनल बॉडी थी, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि मैं कुछ काम करने के, किसी ने मेरे मित्र ने बताया था कि वहाँ भी ऐसा होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों को ले लेते हैं, उनको जगह जगह जाना पड़ता है जहाँ यूएन मिशंस होते हैं। तो मैंने देख रखा होगा जो भी, उसी का मुझको याद पड़ता था कि मैंने महाराज जी को वो कागज़ दे दिया था। मैं जब पहुंचा हूँ अचानक मेरे पते पे कॉल आई दिल्ली से, और मैं जब वहाँ गया तो मुझको बताया गया कि आपका कोई उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड का यूपी ही कहते थे, कुमाऊँ वहाँ से नैनीताल पास कहीं किसी ने रिकमेंड किया है किसी बहुत बड़े अधिकारी को, उसने डायरेक्ट उसके संबंध थे यूएनओ में, तो वहाँ से तुम्हारे लिए ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र अगर एक्सेप्ट करना चाहता हो तो एक्सेप्ट करो। मैंने तुरंत उसकी कंसेंट दी। उसके बाद मैं आया तो मुझे कुछ प्रेरणा शुक्ला जी ये हुई, बाबूजी से उन्होंने कहा कि आप उस समय सबसे मिल रहे थे तो मैं आपके पास आऊँ और आपसे मिलूँ और महाराज जी के साथ के हमारे प्रारंभिक और उनके अंतिम क्षणों के बारे में। तो मैं अभी छोटा था, इतनी डिटेल्ड मुझे याद नहीं है कि कितनी बातें, जितनी सार संक्षेप में मुझे बात मालूम थी मैंने साझा किया। और जो मुझे सबसे चमत्कृत बात रखी, जो पिताजी ने कहा कि महाराज जी देखो, मैं जो कहता था कि महाराज जी जो कहते थे कि शरीर महत्व नहीं है, महत्व ये है कि मैं जाने ही वाला नहीं हूँ, मैं न जाऊँगा यहाँ से। मैं अपने भक्तों पे रवि के किसी जन्म के संस्कार थे, जिस व्यथा को लेकर के वो आया और उस व्यथा का निराकरण उन्होंने शरीर के न रहते हुए इस तरीके से कर दिया, जैसे अभी विनोद जी आपसे मुझे जानकारी हुई
कि शायद उनको कनाडा या अमेरिका कहाँ थे, आपसे शायद संपर्क भी हुआ है। जी जी जी। हाँ, लेकिन वो जो बात कहे गए थे, और एक उन्होंने अद्भुत बात कही कि शुक्ला जी, मैं इसलिए आपके पास आया, मुझको लोगों ने बताया कि आप महाराज जी के जो भक्त हैं, आप लोग पुराने, वो लोग कानपुर में एक जगह पे बैठ करके सप्ताह में एक दिन परिचर्चा करते हैं जी। उनकी लीलाओं का गान करते हैं। तो अब तो मैं विदेश जा रहा हूँ हमेशा के लिए, मैं भी उसमें अपनी साझेदारी करने आता हूँ। मेरी साझेदारी का बहुत बड़ा कारण ये, मैं उनसे बहुत परिचित नहीं था और न मेरा ऐसा कोई परिचय का क्षेत्र ही था, लेकिन जो शरीर के न रहते हुए मेरे साथ करके गए, उससे मुझे लगा कि एक बार मैं भी ये बात आपको बता के जाऊँ जी। और ये आए थे, फिर वो रुके उसी में, उसके बाद उसी दिन वो चले भी गए। विशेष बात ये है कि जिस कक्ष में हम लोग बैठे हैं, ये वार्तालाप आप तक पहुंचा रहे हैं, वही कक्ष है इदा कदा। इदा कदा इसलिए कह रहा हूँ कि इस भवन में कई कक्ष हैं जहाँ महाराज जी के भक्त एकत्र हुआ करते थे, महाराज जी पर चर्चा किया जा करते थे। आज हम भी यहाँ पर बैठे हुए महाराज जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रवि खन्ना ऐसी शख्सियत जिन्हें महाराज जी ने अपने अंतिम यात्रा का साक्षी बनाया, क्योंकि बताया, आपने भी बताया और अन्य सूत्रों से भी पता चला, महाराज जी के अन्य भक्तों ने भी बताया कि रवि खन्ना कोई पुराने भक्त नहीं थे, नई उम्र के लड़के हैं। आप देख लो, फ़ोटो देख लो, बिल्कुल लड़के से मालूम पड़ रहा है ना, है ना। तो निश्चित रूप से किन्हीं जन्मों के पुण्य होंगे जो महाराज जी का सानिध्य मिला उन्हें, और महाराज जी उन्हें अपने साथ लेकर आगरा आई थी ना, आगरा से फिर वृंदावन आश्रम, और बहुत सारे भक्तों को जिन्हें वो जानते थे उन्हें सूचित भी किया था कि महाराज जी अब चले गए हैं। रवि खन्ना भी अभी अमेरिका में निवास करते थे, उनसे संपर्क भी हुआ था दस्तक मीडिया का किसी माध्यम से, लेकिन जब तक उनसे वार्ता होती, उनकी बातें उनके मुखारबिंद से सुनवाते, तब तक वो हम सबको अलविदा कह गए। उनकी बातें आज पूज्य अजित शुक्ला जी द्वारा बताई गई हैं। हम यही मानते हैं कि महाराज जी की यही इच्छा है। ये एपिसोड रवि खन्ना को समर्पित करते हुए आज हम आपसे लेते हैं विदा। राम राम।